स्वास्थ्य आएगा मिनी सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग है। अब मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आपके खातों में यानी मानदेय पहुँच चुका होगा जो 4,500 केंद्र सरकार का आया है। अगर किसी भाई बहन के में नहीं पहुँचा है तो 1 से 2 दिन लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप सभी के खाते में पहुँच जाएगी। अब देखिए 1,500 यानी राज्य सरकार के भी 1 महीने के खातों में लगना शुरू हो चुका है। तो किसी किसी के में आना शुरू भी हो गया है और किसी के में सक्सेसफुल भी नहीं हुआ है। तो 2 से 4 दिन केंद्र सरकार के तो आ ही चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के भी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन में आ जाएंगे। अब देखिए जिन भाई बहनों नई जानकारी हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है श्रद्धा। तो ये श्रद्धा है तो इसको अभी आपको जानकारी होगी, रोज आए दिन इसको बताया जा रहा है। इसके किसी लड़के ने 35 टुकड़े किए थे इस बेटी के, और इसके घर वाले जो ये अपने घर वालों को छोड़ कर के उसी के साथ रहने लगी थी, तो 35 टुकड़ों में इसको काट करके जंगलों में आधी रात के बाद में 2 बजे के बाद में या जो भी है फेंकता था, लेकिन वो उस लड़की के दूसरे दोस्त की वजह से पकड़ा गया। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगी, अपने बच्चों को संभाल कर समझा कर रखना, कभी कोई ऐसी गलती ना करें। अगर जो कोई बच्चा भी देख रहा है, कोई बेटी देख रही है, तो वो अपने आप को संभाल कर रखे, किसी की चंगुल में ना फंसे। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। जिन माँ बाप ने तुमको इतना बड़ा किया, प्यार किया, उन माँ बाप के प्यार को ठुकरा कर दूसरों के प्यार के जो भूखे रहते हैं, वो इनका हासिल देखिए सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी। और इन बेटियों की हालत क्या हो रही है, वैसे सरकार क्या कहती है कि यानी नारी शक्ति सशक्तिकरण, तो देखिए अब सशक्तिकरण कहाँ गया? क्या उस लड़के के साथ यही हसल होगा या क्या होगा? जो भी होगा आपके सामने होगा। लेकिन मैं सभी से कहना चाहूँगी, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में समझाएं, बताएं कि देखिए चाहे बेटा हो या बेटी हो, ये अंधा प्यार प्यार कुछ नहीं है, सभी सिर्फ अंधे हैं। ये सब जो फिल्मी दुनिया है सभी बच्चों को बहकाने में लगी है। अब देखिए जो मेन चीज़ है मैं उस पर आ जाती हूँ। डॉक्टर और नर्स की मोबाइल लोकेशन से होगी हाजिरी। अब यानी अभी तक तो चल रहा था आंगनबाड़ियों के साथ ये खेल, अब देखिए डॉक्टरों के साथ भी शुरू हो चुका है। और आंगनबाड़ियों की बहुत सारी खबरें लगी हुई हैं, तो बीच में छोड़ कर या बिल्कुल भी ना जाना, सभी राज्यों से खबरें हैं। देखिए लखनऊ है, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों की हाजिरी अब गैर हाजिरी अब उनके मोबाइल की लोकेशन तय करेगी। ड्यूटी पर पहुंचते ही वक्त उन्हें अपनी मोबाइल लोकेशन ऑन रखनी होगी, बस इसी से उनकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। साथ ही महानिदेशालय से लेकर शासन में बैठे अफसरों तक उनकी ड्यूटी पर होने या ना होने की जानकारी मिल जाएगी। अस्पतालों में डॉक्टरों का और स्टाफ की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करने को स्वास्थ्य विभाग यह नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। पहले 2 जिलों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। तो देखिए ये सब जो ऑनलाइन लोकेशन है वो सबसे पहले 2 जिलों में हुई। कौन कौन से? वो 2 जिले बाराबंकी और सुल्तानपुर। ये पायलट प्रोजेक्ट स्वास्थ्य विभाग यह नया प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बाराबंकी और सुल्तानपुर से शुरू करने जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव ने दोनों जिलों के सीएमओ को डाटा अपडेट कराने को कहा है। किने जा रहा है। राज्य सरकार का जोर इस बात पर है कि दूर दराज से ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को घर बैठे इलाज मिल सके। इस काम में पहला सबसे बड़ा रोड़ा यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ की कमी है। तो देखिए घर बैठे दूर दराज केंद्रों पर बिना जाए कोई नहीं। हॉस्पिटलों में जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी लेट लपेट मिलता है, लाइन में खड़ा होना पड़ता है। 10 मिनट की चीज़ को 2 घंटे में देते हैं, कभी यहाँ जाओ कभी वहाँ जाओ। किसी को नहीं पता होता है तो उसको भगाई देते हैं और दवाई भी सही नहीं देते, सिर्फ पैरासीटामोल ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। अब देखिए जो 1500 रुपये के बारे में अभी आपको बता रही थी, तो राज्य सरकार के 1500 रुपये यानी उसमें बैंक में तो अभी नहीं आए हैं, लेकिन अंडर प्रोसेस में दिखाई दे रहे हैं। तो 2 से 3 दिन के अंदर ये भी आ जाएंगे। राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है खेरी घाट बैराज। राज्य स्तरीय आदर्श पाठ योजना प्रतियोगिता में जनपद के शिक्षक पूरालाल चौधरी ने बाजी मारी है। राज्य स्तर पर उनकी यह लगातार 3री पाठ योजना शामिल की गई है। शिक्षक पूरालाल इससे पूर्व भी राज्य स्तर पर पुरस्कृत हो चुके हैं। तो देखिए ये 3री बार है। बहराज के जो टीचर है, शिक्षक हैं, उनको 3री बार पुरस्कृत किया जा रहा है। पहले भी उनको राज्य सरकार से पुरस्कृत किया गया है क्योंकि अच्छे काम के लिए। तो देखिए बहुत ही खुशी की बात है
कि किसी न किसी का तो अपने यूपी में नाम आ ही रहा है। तो ये देखिए प्रतियोगिता है, उसमें 800 लोगों ने लगभग काम किया था, लिया था, लेकिन उनमें से यही एक आए है। अब देखिए आंगनबाड़ियों के बारे में खबरें देखें। टीकाकरण को लेकर चला अभियान। अभी मेन खबर है, उसको छोड़ कर के मन जाना, ये मेन खबर आपके लिए है जो सरकारी आदेश है। तो देखिए आप इसको छोड़ कर के अगर चले गए तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए विकासखंड जिला के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुरुवार को आईसीडीएस विभाग और स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीकाकरण कार्यक्रम कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत दलापट्टी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती चंदा देवी, चंदेलरिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रेशमा देवी, अनिरुद्धपुर पूर्व पट्टी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्नेहलता तिवारी और कोलुआ शाह में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता उपाध्याय और आंगनबाड़ी केंद्र विष्णुपट्टी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रुमला देवी द्वारा समुदाय के विभिन्न बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को जांच के साथ टीकाकरण कराया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान विभिन्न केंद्रों पर आंगनबाड़ी सहायिका, आशा बहू सहित तमाम समुदाय के लोग उपस्थित रहे। तो देखिए टीकाकरण अच्छे से कराइए। यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम जाती है, जो RBS की जो टीम जाती है, यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण होता है, उसमें अपने 100% बच्चों को बुलाइए, जिससे सभी की जानकारी उनको भी हो जाए। अब देखिए एक जो दोपहर को हमने खबर डाली थी कल, शायद आप बहनों ने देखी होगी कि नहीं देखी होगी। जिन्होंने नहीं देखी हो तो कल की वीडियो अवश्य देख ले। मुरादाबाद में 1 लाख लेकर फर्जी आंगनबाड़ी भर्ती, मानदेय न आने को लेकर नई आंगनबाड़ी हुई बेचैन। यानी देखिए 1-1 लाख रुपए जो नोटिफिकेशन 2021 में लागू हुआ था कि आंगनबाड़ी की भर्ती होगी, तो वो वहीं में ठप हो गया। लेकिन उन अधिकारियों ने क्या किया कि आंगनबाड़ी के नाम पर उनसे 1-1 लाख रुपए ले लिया और उन्हें वहीं जैसे कहीं को किसी को प्राइमरी में बैठा दिया, किसी को कहीं पर, और किसी को यानी कि जैसे बीच में कोई जो सरकारी जगह होती है या किराए पर होती है, तो वहीं पर लेकर के बैठा दिया बच्चों को लेकर के, आपकी नौकरी पक्की हो गई, आप काम करते रहो। 1 से 1.5 साल हो गई जब बहनों का मानदेय नहीं आया, तब वो बहनें बेचैन हुई। अब देखिए अधिकारी तब से ट्रांसफ़र हो गए, कोई अधिकारी कहीं पहुंच गया होगा तो कहीं कोई अधिकारी कहीं। तो देखिए जो आंगनबाड़ी बहनें हैं जो अपने आप फंसती हैं, उनको पता है कि पैसे हमें किसी को नहीं देने हैं, जो भी होगा ऊपर से कार्य होगा, नंबर के मेरिट के हिसाब से होगा, तो हमें पैसा किसी को देना नहीं है। लेकिन जो आजकल की जो हमारी बहनें हैं वो किसी की बात मानती नहीं, वो समझती हैं अगर कोई कह रहा है तो ये वैसे ही कह रहे हैं सब लोग, हम तो अपना कार्य करवाएंगे। तो देखिए इनके पैसे भी चले गए, इनको मानदेय नहीं मिला, और 1.5 साल से ये मेहनत भी करेंगे, क्योंकि आने जाने का किराया, मीटिंग और जो भी होता है वो सभी कार्य पूरे कर रही है, और बाकी इनको मिला कुछ नहीं। तो देखिए इनकी पोल कैसे खुली। भैया जो अभी जो न्यू आंगनबाड़ी रखी गई हैं उनका क्यों नहीं आ रहा है, यानी जो मानदेय आ रहा है उनको क्यों नहीं आ रहा है। कब रखी गई हैं तो उन्होंने पूछा कब रखी गई, अप्रैल में रखी गई हैं मुरादाबाद में। भर्ती तो कोई हुई नहीं 2 साल से, पर मैडम ने रखी गई हैं बहुत सारी, यानी मैडम ने बहुत सारी रख ली हैं। आप पता कर लो अच्छे से, यानी मानदेय नहीं आ रहा है किसी का भी, ऑफिशियल तो कोई भर्ती नहीं हुई है। मैं क्यों न्यू हूँ, मैं भी, यानी उन्होंने कहा कि मैं भी तो न्यू में से हूँ, मेरा भी मानदेय नहीं आ रहा है। तो देखिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है, जो बहनें परेशान है, 1.5 साल से काम कर रही है, पैसा आ नहीं रहा है, और उनका 1 लाख भी चला गया। तो ये होता है फर्जीवाड़ा, और ये इस विभाग में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा आंगनबाड़ियों के साथ ही होता है। अब देखिए ये जो मेन कार्य है वो आंगनबाड़ी बहनों के लिए करने के लिए आया 25 नवंबर को। आज यानी आपकी 19 नवंबर है, तो 25 नवंबर को इस कार्य को अवश्य करें। नहीं किया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश के, ये सभी राज्यों के लिए, सभी राज्यों में, क्योंकि ये भारत सरकार का आदेश है तो ये सभी राज्यों में लागू किया जाता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी लखीमपुर खीरी, समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी जनपद लखीमपुर खीरी। विषय पोषण पाठशाला दिनांक 25/11 के आयोजन के संबंध में। अब इसमें क्या करना है, कृपया उपरोक्त विषय निदेशालय बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के पुष्टाहार उत्तर प्रदेश के संलग्न दिनांक पत्र संख्या 16 नवंबर 2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि माह नवंबर 2022 में पोषण पाठशाला का आयोजन दिनांक 25/11/2022 को उपरांत 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे से 2 बजे के मध्य रखा जाएगा।
तो सभी बहनें अपने स्कूल टाइम में ही कर लेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि 2 बजे तक तो आप वैसे भी स्कूल पर सभी बहनें रुकती हैं। जिन भाई बहनों को यानी कि लोकेशन के लिए, नंबर के लिए कोई परेशानी हो रही तो कल शाम की वीडियो ज़रूर देख लें और अपनी दूसरी बहनों को तक शेयर करें, वीडियो को किया करें। और जो भाई बहन नए जुड़े हैं उनको नई जानकारी तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन के लिए अपने ऑल वाली बेल आइकन को दबा लें। तो मध्य NIC के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य थीम सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत पार्ट 2 है, यानी पहले इसको पार्ट 1 दिखाया गया था, अब इसका इसी में दूसरा पार्ट है। पोषण पाठशाला में विभागीय अधिकारियों के अतिरिक्त विशेषज्ञ द्वारा इस संबंध में हिंदी में विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थी व अन्य द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसका वेब लिंक है। ये देखिए इसका लिंक है, तो आपके पास पहले से है, जिनके पास नहीं है तो देखिए इसको हम इसके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से जा कर के देख लें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो भाई बहन अपने यहाँ से कुछ खबरें भेजना चाहें तो मैं अपना इसमें नंबर लिख देती हूँ, तो आप इस नंबर पर ज़रूर इस नंबर पर आप जो भी कुछ सूचना भेजना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल कोई भी ना करे, इसको मैं भी एक बार बोल देती हूँ 7078218910 7078218910। तो इस पर अपने यहाँ की जो भी कोई भी खबर भेजना चाहते हैं भेज दें और हमें कॉल बिल्कुल भी ना करें। जो भी अपनी जानकारी हमें वीडियो उसके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें। तो देखिए जन मानस सीधे इस कार्यक्रम से जुड़ सकता है, अतः उपरोक्त पत्र संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है। पत्र में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार पोषण पाठशाला कार्यक्रम के आयोजन को सफल बनाने हेतु अपने परिक्षेत्र के व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित करें। यानी हमको प्रचार प्रसार करना है, 25 तारीख को होना है, सही समय पर सही इसकी थीम जो मेन चीज़ है उसकी याद रखें। आप कोई भी आकर के पूछ सकता है आपसे कि आपका पार्ट 2 यानी पोषण पाठशाला का क्या थीम, उसकी क्या है, तो सही समय पर ऊपरी आहार की शुरुआत है इसकी, यानी इसकी जो थीम है। तो सभी बहनें 25 तारीख को अपना तैयारी रखें। और देखिए 11 बजे से नहीं करनी, इसको 12 बजे से करनी है, लेकिन 12 बजे से आप तो 1 मिनट पहले ही इसको शुरुआत कर लें। और स्मार्ट विलेज की सूची जनपद खीरी में होगी, और ये स्मार्ट विलेज क्या है इसके बारे में हम आपको दोपहर वाली वीडियो ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, 12 से 13 मिनट की होने को आई है। धन्यवाद।